शाहिर सियालवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ पाकिस्तान से। सियालवी जी, आवाज सुन रहे हैं? ये जो खौफ पाकिस्तान में है ये क्यों है? आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हमने नहीं किया जी, हमने कुछ भी नहीं किया, तो आप डरे हुए क्यों हैं? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं जनाब के खौफ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। मुझे टाइम पूरा दीजिएगा, बाद में बेशक आप अपने कर्नलों मेजरों को टाइम दीजिएगा। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह से डरते हैं और उसके अलावा किसी के बाप से नहीं डरते। तुम लोग ये कहते हो खौफ पाकिस्तान में, वेट फॉर अ मिनट, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, आप लोग बीच में रोकने लग गए हो। हमें डरा रहे हो कि जनाब हम लोग अटैक करेंगे। तुम हमें सुबह सुबह से मैं तुम्हारे चैनल्स देख रहे हो, कहते हो कि जी तुम्हारे पूरे जीडीपी से ज्यादा हमारे डिफेंस का बजट है। मेरे भाई, आपको पता ही नहीं है, हमारे इलाके की जो शादियां होती है ना, वहां पर फायरिंग तुम्हारे पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा हो जाती है और पुलिस दूल्हे को उठा के ले जाती है। तुम लोग कहते हो जनाब किया कुछ नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं हाँ जाहिर है हमने दुनिया को कहना कुछ नहीं किया, लेकिन पुलवामा भूल गए हो। पुलवामा को भूल चुके हो कि जब तुम्हारे एक कमांडिंग ऑफिसर आ रहा था और दूसरा कमांडिंग ऑफिसर जा रहा था और अचानक वहां पर जो है वो फरिश्तों का अटैक हो जाता है। और होता क्या है, तड़प तड़प के जिस तरह मछली वो बाहर निकल के तड़पती है ना, वो हाल तुम लोगों के उस वक्त फौजियों का था, सैकड़ों फौजियों का। और तुम लोग कहते हो कि दुनिया आपके साथ नहीं है। तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? इसराइल खड़ा है। जिस इसराइल के परचम लेके तुम लोग पाकिस्तान के हाई कमीशन बर्तानिया के बाहर खड़े हुए थे, उस इसराइल की बात कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ खड़ा है। Those bastards who have killed 50,000 innocent children and women with white phosphorus. They have incinerated children with the white phosphorus. उसको तुम कहते हो तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम लोग हमें कहते हो शर्म नहीं आती? उस इसराइल की हिमायत की बातें करते हो तुम लोग। नहीं, कुलबुलाहट है अंदर, आप सोच सकते हैं। देखिए, मैं एंकर साहब से ये कहना चाहूंगी और आपके जरिए जितने भी लोग देख रहे हैं कि बेचैनी तो जायज है। जो खौफ ज़दा हो रहा है पाकिस्तान, वो जाहिर सी बात है, बनता भी है, क्योंकि क्या कुछ होने वाला है अभी। और अभी कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो पहला झटका है और ये छोटा झटका है। और इस छोटे झटके से बाकायदा 85% जो पाकिस्तान की पानी की जरूरत है, पानी एक सेकंड मोहतरमा, गिव मी अ मिनट। आपको आवाज आ रही है? आप सुनिए, आप पानी की बात कर रहे हैं, ना दे पानी, नहीं पिएंगे आपका पानी। चाय पिएंगे, चाय ये दिस इज चाय, ये पिएंगे। आपने भी पीनी हुई, आपको भी देंगे। और ये इतनी महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती चाय है। सिर्फ आपको एक जहाज की कीमत लगानी पड़ेगी, एक जहाज। आपको चाय हम देंगे। सियालवी साहब, चाय की कप दिखाइएगा जरा फिर से। चाय पी रहे हो? सर आप मेरी बात सुने। चाय का आपने सिखा दिया, पिला भी दिया, और इसका टेस्ट ये दूसरा भी पड़ा हुआ है जनाब अली, ये वाला, ये इसके लिए एक और जहाज हमें चाहिए होगा। आप मेरी बात सुने। तुम्हारी खुशकिस्मती है, पाकिस्तान में शरीफों की हुकूमत है, वो मारते ज्यादा नहीं है। डरो उस दिन से जिस दिन हमारी हुकूमत आई, सीधा गोवा में जाके ब्रेक लगाएंगे, डीएचए बनाएंगे गोवा में, डीएचए, और मरवतों को उतारेंगे गोवा के बीचेस पर, जिस तरह वो इस्लामाबाद में ईद के दिन आके उतरते हैं ना और पूरे शहर को चार लगा देते हैं। तुम्हारे 14 तबक रोशन कर देंगे हम लोग वहां पर आके। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जब वहां मरवत उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका कहना है कि साहब आवाम पाकिस्तान की चाय पीना बंद कर दे, कम कर दे, क्योंकि साहब उधार ज्यादा हो गया। चाय पीने तक की तो हैसियत नहीं है आपकी, और आप बात चाय पीने की बड़ी अच्छी हैसियत है। मेहमानों को भी चाय बड़े अच्छे से पिलाते हैं। और ये जो तुम लोग हमें आके ताने लगा रहे होते हो ना, कन्वर्टेड है, जानते हो किसको बुलाया हुआ अपने प्रोग्राम में तुमने? मैं हैदर कर्रार, और मैं हैदर कर्रार की औलाद से हूँ, फातेह खैबर की औलाद से हूँ, मौला अली शेर खुदा की औलाद से हूँ। अवान हूँ, अवान। तुम लोगों की तरह किसी गम उतर पीने वालों की औलाद में से नहीं हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जिस इसराइलियों की गोद में बैठ के उन्हें श्रीनगर में उतारने की धमकियां देते हो ना, उनसे पूछ लो फातेह खैबर किसका नाम था, कौन थे वो? का वारिस है जिन्होंने घुटने टेक दिए थे सन 71 के अंदर। उस समय भी तेरा वो नियाजी ऐसे ही चिल्लाता था, याहिया खान तेरा ऐसे ही चिल्लाता था। ओ सर, मैं आपको एक बात बता दूं, वो 50 साल पुरानी बातें ना बताएं मुझे कि बांग्लादेश में क्या हुआ था।
अब बताओ बांग्लादेश में क्या हुआ? सिलेट की यूनिवर्सिटी, चिटागोंग की यूनिवर्सिटी, ढाका की यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है कि इंडिया का झंडा और इसराइल का झंडा पैरों तले रोंद के वो लोग वहां से गुजरते हैं। ये तुम लोगों की औकात है। 50 साल में तुमसे बंगाली नहीं संभाले गए, वो तुम्हें जूते की नोक पे रखते हैं। अगर तरह की साजिश को जाके अगर तरह में जाके दफन किया वहां के बंगालियों ने, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया हम लोगों ने। तुम जिसको काफिर कहते हो वो छाती ठोक के कह रहा है इस बात को। ओ बुढ़े, ओ बाबा जी, जो आप कह रहे हो ना कि जनाबे अली जन्नत की बातें कर रहे हो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, तुम हमें अटैक से डरा रहे हो। तुम हमें अटैक से डरा रहे हो। हम रोजाना उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब करेगा। हम रोजाना इसका इंतजार करते हैं। हम मरेंगे तो शहीद होंगे, तुम मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे और मुर्दार होगे। हम मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तुम मरोगे तो देख लेना, तुम्हारी इस अकायद के नजदीक तुम कहते हो अगले जन्म में सांप बन के आएंगे या बांदर जी बन के आएंगे। आई मीन टू से हनुमान जी। पाकिस्तान बनाया तो ये कितना झूठा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे मुसलमानों का बहुत अलग है। इनके ये जो लोग जवाब नहीं सूझ रहा है पाकिस्तान के मेहमानों को, वो है जवाब नहीं सूझ रहा है। पता है वो गांधी साहब के वो लव लेटर्स जो अपने वो काले अफ्रीकन्स को वो लिखा करते थे वैसलीन के साथ, वो मैं नहीं बता सकता। मोहतरमा को आपने इधर बिठाया हुआ है। कायदे आजम के अगेंस्ट तुम लोगों को एक जुमला और तारीफ नहीं मिले। जूते की नोक पे रखा था मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारी पूरी कांग्रेस को। तुम एक के मुकाबले में 7 थे और पाकिस्तान को निकाल बाहर करके एक अलग रियासत बना के दिया था बड़े सगीर के मुसलमानों को। मेजर दानिश कनेरिया और मेजर अदनान समी की मुझे कॉल आई। They told me about the intelligence report that they shared me from India कि Sikh Indian officers have refused कि वो नहीं लड़ेंगे बाबा गुरु नानक जी की धरती पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कह रहे थे पहले गांधी को मारा था अब मोदी को मारेंगे।